आइए, प्रभु की इतनी सुंदर बाल लीलाएं हैं। एक दिन बाबा प्रतिदिन यमुना मैया में स्नान करने जाते थे। इनका नियम था ये 4 बजे जाते थे, लेकिन आज रात्रि में 12 बजे इनकी नींद खुल गई। इन्होंने समझा कि समय हो गया है और ये यमुना जी में गए तो यमुना जी में यम के दूत आ गए और इन्हें पकड़ के ले गए। जैसे ही हमारे कन्हैया को पता चला, अरे हमारे बाबा को, और यम के दूत तुरंत ही रोष में आ गए। यमपुरी पहुंचे। जैसे ही प्रभु को देखा यमराज ने तो सिंहासन छोड़ दिया, तुरंत ही उठा और चरणों में लेट गया। प्रभु आप और यहाँ, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे बाबा को लाए? प्रभु आपके बाबा ने नियम विरुद्ध काम किया है। रात्रि में कभी भी किसी भी जलाशय में, किसी भी सरोवर में, किसी भी नदी तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। वाह, किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। आपके बाबा से गलती हुई, इसलिए हमने उनको दंड दिया है। प्रभु क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। प्रभु को तो अपने सिंहासन पर बिठा दिया, और स्वयं चरणों में बैठ गया। हमारे बाबा देख रहे हैं, अरे इस कन्हैया के तो बड़े ठाठ हैं भैया, देख तो, मुझे तो बांध करके डाल दिया और मेरा लाला आया तो इसकी तो बड़ी जय जयकार कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। ये तो लगता है कोई चमत्कारी बालक है। आज स्तुति करी है। यमराज ने स्तुति करने के बाद प्रभु ने बाबा को लिया और वापस आ गए। प्रभु ने ऐसा हाथ घुमाया कि बाबा सारी बात भूल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु सो जाना ही जे देहु जना ही, और जानत तुम ही हो जाए। भगवान जिसको जनाना चाहते उसको जनवा देते हैं, और जिसको जनवाना नहीं चाहते उसको नहीं जानने देते। हमारी माताएं बहनें भी तो सुबह से उठती हैं। अभी कार्तिक चल रहा है, 4 बजे निकलती हैं और बढ़िया स्नान करती हैं, प्रभु का ध्यान करती हैं, सुंदर पूजा करती हैं, और देखो तो कितनी व्यवस्था करती हैं। कार्तिक स्नान भी कर रही हैं और घर पर आकर के अपने बच्चों को संभाल रही हैं। भोजन व्यवस्था समय पर, सारी व्यवस्था, पतिदेव का तेवर ऊपर से। ये नहीं सोचेंगे कि चलो ये कार्तिक नहा रही हैं तो चलो हम ही कुछ सेवा करते हैं। नहीं, समय पर होना चाहिए सब कुछ। कार्तिक नहाना है तो खूब नहाओ, लेकिन समय से सब। हमारी माताएं बहुत धर्मवती हैं। अब यही गिन लो भैया, इन पुरुषों को कहां सत्संग में आने की जरूरत महसूस होती है। ये तो सोचते हैं कि हम तो बहुत सुन लिया, क्या सुनना है। देखो हमारी माताएं ज्यादा हैं और हमारे जो भाई हैं, काका हैं, वो थोड़े से कम हैं। माताएं यदि ना हो वास्तव में, देखिए शास्त्र कहता है घर को घर नहीं कहते, बल्कि घर किसे कहते हैं? बोले गृहिणी गृह मुच्यते। घर की जो लक्ष्मी है, जो पत्नी है, उसी को घर कहते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन कभी कभी हमें कुछ देखने को मिलता है, हमारी जो माताएं हैं, ये कार्तिक भी छोड़ दो तो फिर करती क्या है। हमने एक घर में देखा था, सुबह से 3-4 बच्चे हैं जिनका नाम है चिंटू, पिंटू, रिंकू। वैसे यह शास्त्र कहता है, आगे से आप लोग भी याद रखें, अपने बच्चे का नाम भगवान से मिलता जुलता रखें। ये चिंटू पिंटू
स्वीटी ट्वीटी ये क्या है, ये नाम अच्छे नहीं है। लेकिन हम लोग विदेश को देख रहे हैं, इंग्लैंड को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, वैसे ही नकल कर रहे हैं। हमें देखो तो किसी भी देश में क्या प्रभु का जन्म हुआ है? बताइए एक आध देश। प्रभु ने भारत देश ही क्यों चुना? प्रभु ने भारत देश इसलिए चुना, यहाँ पर संत रहते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं, यहाँ पर कन्या पूजन होता है, गौ पूजन होता है। प्रभु को ये भारत देश बहुत प्रिय है, इसलिए हमें ऐसा कोनो गलत काम नहीं करना चाहिए। एक बहू थी, उसकी सास थी। अब सास तो पहले लगन से काम करती थी, सास ने अपने सास से जो सीखा वैसे ही करती। सास के आगे उसने ये सीखा था कि हमें कुछ काम करना नहीं, सास से कुछ काम करने देना नहीं। बहू पहले जब सास बहू थी तो स्वयं काम करती थी, सास से बिल्कुल काम नहीं करवाती थी। आज क्या हुआ? आज घर में बहू आ गई, बहू थोड़ी स्टैंडर्ड में आ गई, पढ़ी लिखी आ गई। सोचती है अरे देखो तो सुबह से हमें बच्चों को तैयार करना पड़ता है और ये सासू माँ है जो पलंग पर बैठी रहती हैं। देखो तो 6 बज गए और पलंग से उतरी भी नहीं। अब सर्दी का समय है, सासू अपनी पल्ली को दबाए हुए बैठी है, सीताराम सीताराम मन में बोल रही है। बहू सोचती है ये सास उठी क्यों नहीं है, हमारे साथ कुछ हाथ बंटवा लेती। अब इसने क्या किया? इसने तो मुंह फुला लिया महाराज, भगोना बाई जैसा मुंह फुला लिया। अब जो पहले टोक दे, चाहे सास टोक दे, बहू आज क्यों ऐसी उदास फिर रही है, क्यों मुंह फुलाए है, चाहे ससुर टोक दे और चाहे स्वयं पति देव टोक दे, जो टोकेगा उसी पे ये भगोना धड़ा। पति देव ने कहा अरे भैया क्या बात है, आज नाराज? अरे क्या नाराज हो, अपनी माँ को नहीं समझाते हो? कुछ हमारे साथ हाथ बंटवाए, दिन भर हम ही लगे रहे। ये भगोना गिरना ही है। बोलो राधे राधे। मतलब आज हम लोग को क्या हो गया है, सास का काम ही बैठ के देखना है, बहू का काम है सेवा करना। घर में जो भी हैं उनकी सेवा करें। हाँ, लेकिन सास को इतना याद रखना चाहिए कि जो बहू आई है वो भी अपनी बेटी की तरह माने। जैसे हमारी बेटी पराए घर में गई है, इसी तरह किसी की बेटी भी हमारे घर आई है। जब इस तरह से प्रेम दोनों में रहेगा तो वो घर घर नहीं रहेगा, वो घर मंदिर बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमें ये शास्त्र शिक्षा देते हैं हमें कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं महाराज आज बड़ी सुंदर कथा है। अच्छा गुरुदेव क्या कथा है? बोले आज श्रीमद् भागवत की प्राण की कथा है, जिसे हम पंच प्राण कहते हैं। वो है प्रभु का रास रचना। अद्भुत रास है। संतों से पूछो, भक्तों से पूछो, कितना आनंददायक भक्तिदायक। जो मन से इस रास को सुनता है, श्रवण करता है, उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही सुना परीक्षित ने कहा वाह गुरुदेव, ऐसी कथा तो हमें सुनाए, हमें सुनाए। गुरुदेव जी प्रसन्न हो गए। मुझे उत्तराधिकारी बड़ा ही अच्छा मिला, मैं जरूर रास सुनाऊंगा। लेकिन राजन, रास सुनने का अधिकारी सभी लोग नहीं होते। कुछ तो मन में शंका करते, अरे देखो तो इस कृष्ण को इसने गोपियों के साथ रास रचाया है, गलत काम किया है। परीक्षित कहने लगे महाराज शंका तो मुझे भी हो रही है। अच्छा राजन तुम्हें भी? हाँ, प्रभु ने आखिर गोपियों के साथ रास क्यों रचाया? क्योंकि ये तो देखने में लग रहा है जैसे काम का विषय हो। प्रभु अकेले और कितनी गोपियां प्रभु को किया ये शोभा देता है। गुरु जी कहने लगे अरे राजा परीक्षित,
पहले सुन तो लो, ये गोपियां हैं कौन? बोले गुरुजी कौन है, आप कृपया करके बताएं। तब कहते हैं हमारे गुरुदेव, निशम गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। ब्रज स्त्रियः, जिनको तुम ब्रज की स्त्री कह रहे हो ना, ये ब्रज की स्त्री नहीं है। अच्छा गुरुदेव फिर कौन है? बोले सुन लो भैया, हमारे जब राघवेंद्र सरकार राम अवतार में त्रेता युग में जब बन जा रहे थे, तो दंडक वन में जितने भी साधु संत थे, जब प्रभु की सावनी सलोनी मूरत को देखते निहाल हो जाते, आहा थोड़े से हमारे भाग्योदय हो जाते, हमें प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त हो जाता। तो इनके अंदर सेवा का भाव है। आज वही सारे संत, प्रभु ने कहा ठीक है अभी तो हम एक पत्नीधारी हैं, अभी आपका मनोरथ पूर्ण नहीं कर पाएंगे, जब द्वापर युग आएगा तब हम आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे। आज वही सारे संत ऋषि मुनि आज गोपी बनकर आए, यहां तक कि 80,000 कर्मकांड के मंत्र महाराज आदरणीय सुखदेव जी अपनी भाषा में कह रहे हैं, वो भी सब गोपियां बनकर आए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद आज गोपियां बन के आए हैं। आप कह रहे हैं कि ये साधारण स्त्री पुरुष का मेल है? ये साधारण स्त्री पुरुष का मेल नहीं है, ये परमात्मा और उनके भक्त का मेल है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राजन देखिए, रास पंचाध्याय की कथा सभी को श्रवण करने का अधिकार नहीं है। जिसका हृदय पवित्र है, जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसके हृदय में भक्ति है, वही इस रास को सुन सकता है। हम तुम्हें बताते हैं कौन कौन रास श्रवण करने का अधिकारी है। राजन बोले बताएं गुरुजी कि प्रथम सुमरि भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। प्रथम भक्त हो, और दूसरी बात है कि जो नवधा भक्ति बताई गई है वो व्यक्ति के जब अंदर हो, 9 प्रकार की भक्तियां यहाँ बताई गई हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब 9 प्रकार की भक्ति जिसके हृदय में हो, वही इस रास को सुनने का अधिकारी है, नहीं तो वो अधिकारी हो नहीं सकता। ये नवधा भक्ति क्या है गुरुदेव, जरा थोड़ा सा हिंदी में बताएं। तब कहते हैं सुनो, 9 प्रकार की पहले भक्ति हृदय में धारण करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा गुरु पद पंकज से
ये 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति हमें सिखाती है कि हमेशा संतों का संग करना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि जो हम सुन रहे हैं न कथाएं, जहां भी हो रही है, जो भी कह रहा हो, चाहे वो छोटा वक्ता हो या बड़ा वक्ता हो, हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं ना, तो हमारे हृदय के जो पाप हैं तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। देखिए, हम घर में बैठे हैं, सोचा चलो आज नारायणपुरा में बढ़िया सुंदर कथा हो रही है, मन ने कहा चलो चलें, और अभी कथा में आए नहीं, मन ने जैसे ही कदम बढ़ाया कि हृदय में हमारे गोविंद का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इसलिए कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा। संत दादू महाराज, आपको सुनाया था हमने, कितने जो बुहारू करते थे, झाड़ू लगाते थे, किसी को रास्ते में कंकड़ ना चुभ जाए, कांटा ना लग जाए, रास्ते की झाड़ू बुहारी करते थे। संत कोई लाल कपड़े पहने नहीं होता, संत कोई पीले कपड़े पहने नहीं होता। जिसके आचरण अच्छे होते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट पहने, कोट पैंट पहने, पजामा कुर्ता पहने या धोती पहने, वो संत है महाराज। जिसके आचरण अच्छे हैं, जिसके हृदय सही है, जो हृदय से सोचे वो कर्म में करे महाराज, वो संत है। दूसरी प्रतिमम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा। और तीसरी भक्ति अमान महाराज। गुरु जी की चरणों की चाप, जिन्होंने गुरु जी के चरण नहीं दबाए, जिन्होंने गुरु जी की चरण धूल मस्तक पर नहीं लगाई, उनका जीना व्यर्थ है। शास्त्र कहता है गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो शंकर विरंच सम होई महाराज। गुरु जीवन में बहुत अनिवार्य है। कर्माबाई देखो, आहा क्या यार, कर्माबाई इतनी गुरु की सेवा करती, इतनी गुरु की सेवा करती। एक दिन क्या किया, गुरु जी मिले, गुरु जी की चरणों की धूल ले ली और अपने एक डिब्बे में रख ली। अब क्या करती हैं, बढ़िया खिचड़ी बनाती हैं ये, प्रतिदिन हमारे गोविंद को भोग लगाती हैं। खिचड़ी बनाएं, उसमें से जो गुरु जी की चरण धूल है ना, थोड़ी सी दें और उस खिचड़ी में मिला दें, तब ये प्रभु को भोग लगाती हैं। ऐसी भावना इनकी तब खुद पाती हैं। अब ये भोग लगाती हैं, गुरु जी के चरण की धूल डालकर ये प्रभु को भोग लगा रही हैं। प्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि साक्षात प्रकट होकर कहते हैं, कर्मा कर्मा जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। माने प्रभु कह रहे हैं, अरे कर्मा जल्दी कर, मुझे भूख लगी है, तेरा वो प्रसाद मुझे बड़ा प्यारा लगता है। इसीलिए उसका नाम कर्मा पड़ा। प्रभु ने कहा जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए लोग उसे कर्मा कर्मा कहने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चौथी कपट छोड़ करके, पर भगवान कहते हैं मेरे गुण और गणों को गाओ। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप। एक किसी मंत्र को पकड़ो। मंत्र तो जरूर होना चाहिए हमारे पास, चाहे किसी संत से लो, चाहे ब्राह्मण से लो, हमारे जीवन में एक मंत्र होना चाहिए, उसका नित्य प्रति जाप होना चाहिए। ये पांचवी भक्ति है। छठ दम सील विरति बहु कर्मा। देखिए, काम करते चले, नाम जपते चले, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चले, याद आएगी प्रभु को
कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी। छठदमशील विरति बहुत करवार, सारे कामों से विरति हो, किसी में मन हमारा फंसा ना हो, ना पैसे में, ना मकान में, ना दुकान में, ना बच्चों में, ना पत्नी में। मोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है, ये सारा जग कैसा है? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, सिया सभी में, जितने भी प्राणी हैं, जितने जीव जंतु में हैं, उसमें प्रभु के दर्शन करो। ये सातवीं भक्ति है। और आठवीं क्या है? जथा लाभ संतोषा, और सपने में देखो नहीं परदोषा। दूसरे में कभी हमें दोष नहीं देखना है, ये आठवीं भक्ति है। महाराज बड़ी प्यारी यहाँ पर नवदा भक्ति बताई है बंधु, लेकिन हम सब मनुष्य हैं। देखिए, चाहे जितना अच्छा व्यक्ति हो, उसमें एकाध ना एकाध अवगुण तो रहते ही हैं, और चाहे जितना दुर्जन व्यक्ति हो, उसमें एक ना एक गुण तो जरूर मिलेगा। इसलिए हमें सपने में भी दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाबा कबीरदास जी आ गए, थोड़ा बाबा को भी ध्यान कर लें। बाबा कबीरदास जी आए, वो कहते हैं कि व्यक्ति हमेशा अपनी कमियों को छिपाता है और दूसरे की कमियों को दिखाता है। देखो भैया वहाँ ये कमी है, देखो भैया उसमें ये कमी है। हाँ, भजन तो गाया लेकिन सुर ढंग से नहीं लगाया, या भजन ज्यादा गा रहे हैं। अब देखिए व्यवस्था कितनी हमारे परीक्षक जी कर रहे हैं, और कितनी व्यवस्था लगती है, दिनों रात नाच रहे हैं ये। और भगवान कारसदेव की बड़ी कृपा, जो आज हमारे ग्राम में, हमारे नगर में, हमारे नारायणपुरा में श्रीमद् भागवत हो रही है। हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमें कोई रास्ता बताने वाला भी हो। हमारे परम आदरणीय चाचा जी बैठे हैं, मिश्रा जी, कैलाश मिश्रा जी, श्री कैलाश मिश्रा जी, ये हमें बराबर रास्ता बताते हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो ये मार्गदर्शक हैं। ऐसे लोग यदि समाज में रहें तो और आनंद आता है। आदरणीय कृष्णपाल जी सेंगर जी, जो रोज आ रहे थे, शायद आज है नहीं। ऐसे लोग मार्गदर्शन जो बताएं, वो बड़े प्यारे लगते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। हमारे कबीरदास जी कह रहे हैं, लेकिन व्यक्तियों में थोड़ी सी कमी है। क्या? बोले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने दागों पर तो पर्दा डालते हैं और दूसरों के दागों को दिखाते हैं, कि अपने दागन पे पर्दा गिरावे और उनके दागन को खूब दिखावे। ओढ़े चुनरी, हाँ ओढ़े चुनरी, यहाँ वहाँ यूं ही मत छोड़े चुनरी।
क्या बात है, आइए हम और आप भी कबीरदास जी के साथ ताली बजा के चुनरी का मतलब क्या है? ये हमारा शरीर जो परमात्मा ने दिया है, बड़ी कृपा करी है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? इस चुनरी में दाग पर दाग लगा रहे हैं, दाग पर दाग लगा रहे हैं, उल्टा सीधा जो भी मिलता है सब कटक लेते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ओढ़े चुनरी हाँ ओढ़े चुनरी, दुनिया के आगे तब चुनरी
कर दो, वो अच्छी जिंदगानी आपकी। अरे लोग भी सुनकर सीखें कहानी आपकी। ये है नैयर की, ये है नैयर की चुनरी गुजरिया, जतन से जरा कहीं दुनिया उठाए ना उखरिया, जतन से जरा कहीं दुनिया होते हैं ना, तो वो इस चुनरी का क्या करते हैं? चुनरी माने एक शरीर है, इस शरीर से कितना काम कर लेते हैं वो। ज्ञानी इस चुनरी का माने बड़ा, ज्ञानी इस चुनरी का मान बड़ा, ज्ञानी इस चुनरी का मान बड़ा, ये ज्ञानी इस चुनरी कबीरा ने ऐसी बोली, दास कबीरा ने ऐसी बोली, जैसी ही लाए थे वैसी ही छोड़ी, जैसी ही लाए थे वैसी छोड़ी, आगे बाबू